Hello guys, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about amyloidosis. History of amyloidosis. So firstly we will discussing about history of amyloidosis. So let us start. It is first described by Rockingham Sky in 1842. गाइस कह रहा है कि एमिलाइडोसिस को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो 1842 ईस्वी में रॉकिंगटन स्काई नाम के साइंटिस्ट ने किया था. द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1854 बेस्ड ऑन द कलर आफ्टर स्टेनिंग विथ क्रूड आयोडीन स्टेनिंग टेक्निक्स. गाइस कह रहा है कि रुडोल्फ विर्चो महोदय ने 1854 ईस्वी में एमिलोन टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था बेस्ड ऑन द कलर. बेसिकली गाइस रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, एक ग्रॉस सेक्शन लिया था जिसमें जो है एमिलॉइड प्रेजेंट था. देन इन्होंने उस सेक्शन को दोस्तों स्टेन किया आयोडीन के साथ. देन जहाँ पर एमिलॉइड प्रेजेंट था वो उसका कलर ब्राउन हो गया गाइस, और इन्होंने कलर के बेसिस पे दोस्तों उसका नाम एमिलॉइड रख दिया. एमिलॉइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार्च जैसा. मीन्स दोस्तों रुडोल्फ विर्चो को एमिलॉइड ये लगता था कि ये कोई स्टार्च जैसा मटेरियल है. लेटर रिकॉग्नाइज एज प्रोटीन बाय फ्रेडरिक एंड कैकुली 5 ईयर लेटर. और दोस्तों रुडोल्फ विर्चो महोदय के 5 साल बाद फ्रेडरिक एंड कैकुली नाम के 2 साइंटिस्ट ने इस एमिलॉइड को प्रोटीन रिकॉग्नाइज किया था 5 ईयर लेटर. इंट्रोडक्शन ऑफ एमिलाइडोसिस. इट इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड एमिलोन विच इज मीन सेलुलोज और स्टार्च लाइक. गाइस कह रहा है कि एमिलाइडोसिस एक ग्रीक वर्ड एमिलोन से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है सेल्यूलोज और स्टार्च लाइक. एमिलाइडोसिस अकर्स व्हेन एमिलॉइड इनसॉल्युबल फिब्रिल प्रोटीन डिपॉजिट्स इन टिश्यू एंड ऑर्गन्स. गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है. यहाँ कह रहा है कि एमिलॉइडोसिस तभी होता है जब एमिलॉइड जिसे इनसॉल्युबल फिब्रिल प्रोटीन कहते हैं डिपॉजिट्स हो जाता है, मीन्स इकट्ठा हो जाता है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में. द फिब्रिल्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ मिसफोल्डेड नॉर्मली सॉल्युबल प्रोटीन्स. गाइस जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा एमिलॉइड को जिसको इनसॉल्युबल फिब्रिल प्रोटीन कहते हैं. सो गाइस क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी में बनता कैसे है, वही यहाँ सेंटेंस में कह रहा है गाइस कि ये फिब्रिल्स फॉर्म होते हैं बाय द एग्रीगेशन ऑफ मिसफोल्डेड नॉर्मली सॉल्युबल प्रोटीन्स. एक्चुअली में जो हमारी नॉर्मली सॉल्युबल प्रोटीन्स है दोस्तों वही तो है मिसफोल्डिंग की वजह से जब इकट्ठा होती है एक दूसरे के ऊपर दोस्तों तो वो अपना सॉल्युबल फॉर्म खोकर इनसॉल्युबल फिब्रिल प्रोटीन में बदल जाती है. द डिपोजिशन ऑफ एमिलॉइड फिब्रिल्स इज यूजुअली एक्स्ट्रा सेलुलर. गाइज यहाँ कह रहा है जो एमिलॉइड है इसका जो डिपोजिशन होता है, जो एग्रीगेशन होता है ज़्यादातर दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है, सेल के बाहर ही होता है. डेफिनेशन ऑफ एमिलाइडोसिस. सो गाइज अब हम एमिलाइडोसिस की डेफिनेशन जानेंगे. एमिलाइडोसिस इज ए टर्म यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस कॉल्ड एमिलाइड. गाइस कह रहा है एमिलाइडोसिस एक टर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस के लिए जो कैरेक्टराइज होता है जब हमारी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो एमिलाइड है जब वो डिपॉजिट होती है सेल्स के बाहर दोस्तों तो एमिलाइडोसिस होता है. सो बेसिकली दोस्तों एमिलाइड जो है अगर आसान भाषा में कहें तो एमिलॉइड अगर दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन होगा किसी भी बॉडी में तभी एमिलाइडोसिस होता है. फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ एमिलाइड. गाइज अब हम एमिलाइड की जो फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन है जो उसका नेचर है उसके बारे में जानेंगे. इट इमर्ज दैट ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑल फॉर्म्स ऑफ एमिलॉइड आर सिमिलर इन अपीयरेंस बट दे आर केमिकली हेट्रोजेनस. गाइज यहाँ कह रहा है कि ऐसा देखा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी अगर हम मार्फोलॉजी देखें और एमिलॉइड की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सभी टाइप्स के जो एमिलॉइड प्रेजेंट होते हैं गाइस वो सभी सिमिलर दिखाई देते हैं बट दे आर केमिकली हेट्रोजिनस. लेकिन गाइस ये जो है केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाए एमिलॉइड का तो ये हेट्रोजिनस हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं केमिकली. In the next slide, we will discussing about all forms of amyloid means types of amyloid. फिजिकल नेचर ऑफ एमिलाइड. सो गाइज अब हम एमिलॉइड की फिजिकल नेचर के बारे में जानेंगे.
व्हेन वी विल सीइंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अगर गाइज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एमिलॉइड को देखें, these fibrils are continuous, non-branching, insoluble, linear, rigid and measure 7.5 to 10 millimeter in diameter. गाइज अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एमिलाइड को देखेंगे तो एमिलाइड का जो स्ट्रक्चर है मीन्स फिब्रिल्स, वो हमें दिखाई देगा कॉन्टिन्यूस, नॉन ब्रांचिंग में, इनसॉल्युबल, लीनियर, रिजिड और जो इसका डायमीटर होगा वो 7.5 to 10 मिलीमीटर होगा. And on X-ray crystallography and infrared spectroscopy, the physical nature of amyloid showing the characteristic of beta plated sheet conformation. गाइस कह रहा है अगर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एमिलॉइड को देखते हैं तो गाइस एमिलॉइड जो है कैरेक्टरिस्टिक एक शो करता है जिसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं. सो गाइस दिस इज द फिगर ऑफ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर विच इज़ 8 to 10 नैनोमीटर. मेजरिंग में दोस्तों 8 से 10 नैनोमीटर तक होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एमिलॉइड में. देन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में इंटर स्पेसेस होती हैं, एमिलॉइड प्रोटीन चेन होता है, देन अटैचमेंट ऑफ कॉन्गो रेड मॉलिक्यूल्स. गाइस बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर का मेन फंक्शन ये होता है कि ये एमिलॉइड को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेनिंग. मीन्स दोस्तों स्टेनिंग जो होता है, कॉन्गो रेड स्टेन हम जब करते हैं तो ये कॉन्गो रेड मॉलिक्यूल्स हमारा एमिलॉइड के बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर से अटैच होकर दोस्तों हमें कलर का अपीयरेंस देते हैं जिसे हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में डिटेक्ट करते हैं. केमिकल नेचर ऑफ एमिलॉइड. सो गाइस अब हम केमिकल नेचर के बारे में जानेंगे एमिलॉइड की. सो लेट अस स्टार्ट. एमिलॉइड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. गाइस कह रहा है केमिकली अगर हम देखें तो एमिलॉइड जो है दो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से मिलकर बना होता है. फर्स्ट है फिब्रिल प्रोटीन एंड सेकेंड है नॉन फिब्रिल प्रोटीन. फिब्रिल प्रोटीन. सो गाइस फिब्रिल प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली इट कॉम्प्राइजेज अबाउट 95% ऑफ एमिलॉइड. गाइस कह रहा है कि फिब्रिल प्रोटीन एमिलॉइड में 95% मात्रा में पाया जाता है. देयर आर 20 बायोकेमिकली आइडेंटिफाई प्रोटीन्स आर नाउन. गाइस कह रहा है कि अभी नाउ डेज मीन्स 2020 तक 20 बायोकेमिकली आइडेंटिफाइड फिब्रिल प्रोटीन को ढूंढा जा चुका है. सम इम्पॉर्टेंट फिब्रिल प्रोटीन आर, जिसमें में से जो कुछ फिब्रिल प्रोटीन हैं जिसके नाम आपको याद करने हैं वो कुछ ये हैं. AL एमिलॉइड लाइट चेन प्रोटीन, AA एमिलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन एंड अदर प्रोटीन्स हैं गाइस. ट्रांसथायरेटिन जिसे हम TTR कहते हैं या फिर ATTR कहते हैं. ATTR का मतलब हुआ बेसिकली A का मतलब हुआ एमिलाइडोसिस ट्रांसथायरेटिन. नेक्स्ट फिब्रिल प्रोटीन है हमारा A बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में A बीटा 2M कहते हैं. देन इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन एमिलॉइड जिसे हम AH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. देन लास्ट एमिलॉइड ऑफ पिरियन प्रोटीन APRP जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. सो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे फिब्रिल प्रोटीन के जो अक्सर एग्जाम में पूछता है जिसे आपको याद करना होगा. सो गाइज नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट्स और प्रोटीन. सो बेसिकली गाइज जो नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट है या प्रोटीन है इट कंप्राइजेज अबाउट 5% ऑफ एमिलॉइड. ये दोस्तों एमिलॉइड में 5% मात्रा में पाया जाता है. नॉन फिब्रिलर प्रोटीन के दोस्तों एग्जाम्पल हैं एमिलॉइड PAP कंपोनेंट कहते हैं. देन सेकंड एपोलोपो प्रोटीन E जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ApoE कहते हैं. देन सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस जिसे हम गैक्स बोलते हैं एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में. देन अल्फा एंटी काइमोट्रिप्सिन है. देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट है प्रोटीन X. सो गाइज ये नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताए हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एमिलाइडोसिस. सो गाइस अब हम एमिलाइडोसिस के क्लासिफिकेशन को जानेंगे. प्रीवियसली दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, फिजिकल या केमिकल नेचर एमिलाइड ये सब टॉपिक को कवर किया है. सो नाउ अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे. Clinico-pathologic classification is used for the classification of amyloidosis which is widely accepted.
गाइस कह रहा है एमिलाइडोसिस के क्लासिफिकेशन के लिए हम क्लिनिकोपैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। बेसिकली गाइस मैं बता दूं आप लोगों को कि एमिलाइडोसिस को क्लासिफिकेशन जो है बहुत तरह से है, बट जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो क्लिनिकोपैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, amyloidosis can be divided into two main categories and their subtypes। गाइस कह रहा है क्लिनिकोपैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एमिलाइडोसिस को दो मेन कैटेगरी में और उसके सबटाइप में डिवाइड करते हैं। सो गाइस दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिलाइडोसिस अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकोपैथोलॉजिक। सो गाइज ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ये क्लिनिकोपैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन है जिसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानना होगा। आई होप मैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझा सकूं। सो लेट अस स्टार्ट। सो बेसिकली गाइज क्लिनिकोपैथोलॉजिक में मेन कैटेगरी जो है दो है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ए सिस्टमिक और जनरलाइज एमिलॉइडोसिस। सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस का मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे। देन बी जो हमारा कैटेगरी है वो लोकलाइज एमिलॉइडोसिस। लोकलाइज एमिलोडाइसिस का मतलब ये हुआ गाइस कि इसमें पार्टिकुलर ऑर्गन ही अफेक्ट होगा, मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट नहीं होगा। एसोसिएटेड डिजीज मीन्स गाइस जो भी हमारा एमिलॉइडोसिस है जो हमने डिवाइडेशन किया है कैटेगरी में, उसकी वजह से कौन से डिजीज हो सकते हैं उसी को हम एसोसिएटेड डिजीज कहते हैं। देन बायोकेमिकल टाइप। बायोकेमिकल टाइप में गाइस ये है कि जो भी डिजीज़ हमारा एमिलॉइडोसिस के वजह से हो रहा है उसमें कौन से फिब्रिल और नॉन फिब्रिल प्रोटीन पाए जा रहे हैं, उसी को बायोकेमिकल टाइप्स में हम रखेंगे। देन ऑर्गन्स कॉमनली इन्वॉल्व या फिर अफेक्टेड, कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं हमारे एमिलॉइडोसिस के वजह से, उसके बारे में यहाँ जानेंगे। सो गाइज लेट अस स्टार्ट। सिस्टमिक और जनरलाइज एमिलॉइडोसिस को दोस्तों पुनः दो है अगेन जो है डिवाइडेशन किया गया है 4 टाइप्स में। प्राइमरी एमिलॉइडोसिस, सेकेंडरी या रिएक्टिव सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस, देन थर्ड है हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस, देन फोर्थ है हीरोडोफैमिलियर सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस जो अगेन डिवाइड होता है 3 फॉर्म में, हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथीज एंड फैमिलियर मेडिटेरियन फीवर, देन रेयर हेरिडिटरी फॉर्म। सो गाइस प्राइमरी सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस का जो एसोसिएटेड डिजीज होगा प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस होगा। मींस जब प्राइमरी सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस पेशेंट को होगा तो जो डिजीज उसे होगा वो प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस होगा। और प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस को गाइस प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर कहते हैं, वो डिसऑर्डर जो प्लाज्मा सेल की वजह से होता है। देन बायोकेमिकल टाइप में दोस्तों जो डिजीज़ में फिब्रिल या नॉन फिब्रिल प्रोटीन पाया जाएगा वो एएल टाइप पाया जाएगा, मींस एमिलॉइड ऑफ लाइट चेन, और ये एक फिब्रिल प्रोटीन है। ऑर्गन जो अफेक्ट होंगे गाइस प्राइमरी सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस में वो है हार्ट, बॉवल, स्किन, नर्व्स एंड किडनी। सो गाइस इसी तरह और सारे क्लासिफिकेशन को भी हमें याद करना है। सो सेकेंडरी और रिएक्टिव में गाइस क्या होगा, एसोसिएटेड डिजीज क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, मीन्स इन्फेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल है क्रोनिक इन्फेक्शन का गाइस टीबी, लेप्रोसी, कैंसर। और जो बायोकेमिकल टाइप होगा गाइस वो एए होगा। एंड ऑर्गन्स जो हमारा अफेक्टेड होगा वो लीवर, स्प्लीन, किडनी और एड्रिनल्स होगा। देन हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस। हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड गाइस इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ज़्यादातर उन पेशेंट में पाया जाता है जिनमें डायलिसिस लॉन्ग टर्म में होता है, फॉर मोर देन 10 ईयर्स तक वो जो डायलिसिस कराते हैं जिनका किडनी पूरी तरह से फेल हो जाता है। सो उन्हीं पेशेंट में हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड एमिलॉइडोसिस जो है ऑकर होता है गाइस। इसमें जो एसोसिएटेड डिजीज़ है गाइस वो क्रोनिक रीनल फेलर है। देन बायोकेमिकल टाइप है गाइस ए बीटा 2M। देन कॉमन जो हमारे ऑर्गन अफेक्टेड होंगे वो है साइनोवियल जॉइंट, टेंडन्स एंड सेट्स। देन गाइस 4 टाइप्स है हीरोडोफैमिलियर। हीरिडोफैमिलियर जो सिस्टमिक एमिलॉइडोसिस है दोस्तों इसे जेनेटिकली डिटरमाइंड एमिलॉइडोसिस भी कहते हैं। सो गाइस इसको अगेन जो डिवाइड किया गया है वो है हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथीज। हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथीज गाइस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएटेड डिजीज़ में नहीं दिया गया है। देन बायोकेमिकल टाइप में अगर देखें तो इसमें दोस्तों ATTR पाया जाता है और ऑर्गन जो अफेक्टेड होते हैं वो पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड हार्ट होता है।
देन फैमिलियर मेडिटेरियन फीवर, गाइज एज अ नेम सजेस्ट ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होता है। ये ज़्यादातर पाया जाता है मेडिटेरियन रीजियन में, जैसे कि मेडिटेरियन सी के पास जो भी कंट्रीज़ रहती हैं वहाँ पर ये जो है अमीलाइडोसिस पाया जाता है। और मेडिटेरियन सी के आसपास की जो कंट्री हैं जैसे अरब, तुर्क और अर्मेनियास, यहाँ पर दोस्तों आपका फैमिलियर मेडिटेरियन फीवर पाया जाता है। बायोकेमिकल टाइप में देखें गाइस तो इसमें ए टाइप पाया जाता है। ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो है लीवर, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल्स। सो गाइज हिरिडो फैमिलियर का हमारा थर्ड है रेयर हेरिडेटरी फॉर्म। एज अ नेम से ही लग रहा है रेयरली पाया जाता है गाइज, और ये बेसिकली तब पाया जाता है जब म्यूटेशन होता है नॉर्मल प्रोटीन का हिरिडो फैमिलियर में, तभी जो है रेयर हेरिडेटरी फॉर्म जो है बनता है। इसके जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं वो दोस्तों नहीं मेंशन किए गए हैं। देन बायोकेमिकल जो टाइप है दोस्तों वो कुछ एग्जांपल आपको याद करना है, जैसे कि एपोलो प्रोटीन ई, देन ए जेल है जिसे हम फुल फॉर्म है जेलसोलिन, देन लाइसोजाइम है दोस्तों जो एलवाइस है। सो आपको बस 2 ही 3 इसके जो एग्जांपल हैं बायोकेमिकल टाइप में वो जानने हैं। देन जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होता है गाइज वो इसमें सिस्टमिक एमिलाइडोसिस है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। नाउ गाइज लोकलाइज एमिलाइडोसिस को हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। फर्स्ट है सेनाइल कार्डियक, देन सेनाइल सेरेब्रल, देन एंडोक्राइनी, देन ट्यूमर फॉर्मिंग लोकलाइज एमिलाइडोसिस। सेनाइल का मतलब होता है गाइस ओल्ड एज। सो सेनाइल कार्डियक मीन्स ये हुआ गाइस कि ओल्ड एज में होता है। इसका एसोसिएटेड जो डिजीज़ है वो है सेनिलिटी, और बायोकेमिकल टाइप में ATTR पाया जाता है। देन ऑर्गन जो अफेक्ट होगा वो हार्ट है। देन सेनाइल सेरेब्रल, सेनाइल सेरेब्रल में दोस्तों एसोसिएटेड डिजीज अल्जाइमर्स है। देन इसमें बायोकेमिकल टाइप जो है ए बीटा है। ए बीटा को हम बीटा एमिलाइड प्रोटीन कहते हैं, जैसा आप लोग नीचे देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है। देन इसमें जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो सेरिब्रल वेजल्स हैं, प्लेक्स हैं, एक्सेट्रा। देन इंडोक्राइनी गाइस जो है, इंडोक्राइनी में बेसिकली एसोसिएटेड जो डिजीज़ है वो मेडुलरी कार्सिनोमा है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। अगर मेडुलरी कार्सिनोमा हो रहा है गाइस तो प्रोकैल्सिटोनिन आपको बायोकेमिकल टाइप में पाया जाएगा और ऑर्गन अफेक्ट होगा थायराइड। इफ़ अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होगा तो प्रो इंसुलिन बायोकेमिकल टाइप में पाया जाएगा एंड आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये पैनक्रियाज में स्ट्रक्चर पाया जाता है। देन गाइस लास्ट है हमारा ट्यूमर फॉर्मिंग लोकलाइज अमीलाइडोसिस। इसमें जो एसोसिएटेड डिजीज़ है गाइस वो लम्स, लैरिंग्स, स्किन, यूरिनरी ब्लैडर, टंग और आई, इन सब में दोस्तों ट्यूमर की फॉर्मिंग हो जाती है, इसीलिए इसे ट्यूमर फॉर्मिंग लोकलाइज अमीलाइडोसिस कहते हैं। देन बायोकेमिकल टाइप में इसमें ज़्यादातर AL ही पाया जाता है गाइस, एमिलाइड ऑफ लाइट चेन, और जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो रिस्पेक्टिव एनाटॉमिक लोकेशन पे होते हैं। सो गाइस आई होप मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से समझाया होगा। इफ़ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। और इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपके सिलेबस में गाइस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको जो बेसिक पॉइंट है बस वही याद करना है। So guys, in the next video we will discussing about pathogenesis and laboratory diagnosis of amyloidosis. I hope guys मैंने आप सभी को full information दिया है। If you have any query or question you can ask me via comment section.